आज का टॉपिक है सामान्य ड्रग व्यसन। ड्रग्स एक ऐसा नशीला जहर है जो हमारे युवाओं को लगातार खोखला बनाता जा रहा है। किशोरावस्था से लेकर युवावस्था के जो युवक हैं वे सबसे ज़्यादा इसकी लत में पड़ जाते हैं और ये इतने ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इनकी लत छूटना बहुत मुश्किल होता है। इस टॉपिक में आप ये जानेंगे ऐसे कौन कौन से सामान्य ड्रग्स हैं जो नवयुवकों तथा किशोरावस्था के युवकों द्वारा लिए जाते हैं। तो सबसे पहले होते हैं ओपियोइड्स, जिसे हेरोइन भी कहते हैं। ड्रग्स की एक क्वालिटी होती है, ये हमारे शरीर की कुछ क्रियाओं को मंद कर देते हैं, जिससे हमें मानसिक सुखद अनुभूति होती है। वो आभासी होती है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा फील होने लग जाता है कि हम सारी दुनिया की टेंशनों बाधाओं से मुक्त हो गए हैं। बहुत ही मेंटली बहुत ज़्यादा कामनेस, शांति आ जाती है दिमाग में, सारी दुनिया के बोझ से हम मुक्त हो गए हैं। ये केवल आभासी फीलिंग होती है जब तक ड्रग्स का असर होता है। उसके बाद पता चलता है हम जहाँ थे वहीं पर ही हैं। ये इनकी खासियत होती है और इतनी जल्दी ये अपनी लत लगा देते हैं, इतनी जल्दी तो धूम्रपान और अल्कोहल की भी लत नहीं पड़ती, इसलिए बहुत ख़तरनाक होते हैं ये। तो ये करते क्या है, ओपियोइड्स जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो पाचन तंत्र है उसमें कुछ विशिष्ट ओपियोइड्स ग्राही होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे बंध जाते हैं। जब उनसे बंध जाते हैं तो फिर ये हमारे शरीर की जो एक्टिविटीज़ है इनको मंद कर देते हैं। इसे स्मैक या हेरोइन भी कहते हैं। और रासायनिक रूप से अगर बात करें केमिकली, तो ये डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। जो हेरोइन है डाई एसिटिल मॉर्फिन होता है। अगर इसको हम फिजिकली देखें किस प्रकार का ये पदार्थ है, तो यह एक गंधहीन, कोई गंध नहीं होती और तीखा रवेदार सफ़ेद रंग का यौगिक होता है। वाइट पाउडर जैसा क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं और इसे पोस्त के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और पोस्त का पौधा यानी पापावर सोमनीफेरम जिसका वैज्ञानिक नाम है, उस पोस्त के पौधे से इसे प्राप्त करते हैं। उसका जो लेटेक्स निकलता है, वाइट कलर का एक मिल्क दूध निकलता है, उससे ही मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है और उससे ही हेरोइन बनाई जाती है। यह एक अवसादक है। अवसादक का तात्पर्य होता है डिप्रेसेंट, जो हमारी मानसिक क्रियाओं को, शारीरिक क्रियाओं को धीमा कर देता है, जिससे सुखद अनुभूति होती है। एज फील्स वी आर इन हेवन, ऐसा प्रतीत होता है हम स्वर्ग पहुंच गए हों या बहुत जन्नत का एहसास मिल गया हो। ये केवल आभासी होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए इनके प्रयोगों से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि ये तो एक इनका प्रयोग करना गैरकानूनी है। बहुत कड़े इसमें प्रावधान है सजाओं के। तो जितने भी किशोरावस्था और नवयुवक हैं उन्हें इससे बचना चाहिए। दूसरे प्रकार के जो ड्रग्स हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले, वह हैं कैनाबिनॉइड्स। ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, यह मस्तिष्क की जो कैनाबिनॉइड ग्राही होती हैं, यानी मस्तिष्क में इसके रिसेप्टर्स होते हैं, उससे क्रिया करते हैं। इसे किससे प्राप्त किया जाता है? इसे भांग के पौधे से प्राप्त किया जाता है, कैनाबिस सैटाइवा। ये भांग का पौधा आपने देखा होगा। इस भांग के पौधे का जो पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो भांग के पौधे हो गए, पुष्प हो गए, और रेजिन के विभिन्न संयोजन, हसीस नाम सुने होंगे, हसीस है, चरस है, गांजा है, मैरोजियाना है, ये सारी चीज़ें भांग के पौधे से ही तैयार की जाती हैं। ये भी बेहद अत्यंत नशीली दवाएं या पदार्थ होती हैं जो जिनकी भी लत तुरंत फ़ौरन ही लग जाती है कुछ ही बार के प्रयोग से। ये क्या करते हैं, ये मस्तिष्क के कार्यों को स्लो कर देते थे, शरीर के कार्यों को, हेरोइन। और जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको प्रभावित करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को हमारे स्लो कर देते हैं और मेंटली कामनेस और हार्ट में बिल्कुल फीलिंग्स ऐसे आने लग जाते हैं कि हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, हम दुनिया से बिल्कुल अलग प्राणी हैं। मीन्स टोटली आभासी कल्पनाएं आ जाती हैं, कुछ भी रियलिटी में ऐसा नहीं होने वाला होता है। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं कोका एल्कलॉइड या कोकेन कहते हैं इसको। इसे कोका पादप से प्राप्त किया जाता है। यह हमारे देश में नहीं पाया जाता, यह मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका का पौधा है। और यह क्या करता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर हमने तंत्रिका तंत्र लास्ट ईयर पढ़ाया था, उसमें बताया था। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक डोपामीन पदार्थ है, न्यूरोट्रांसमीटर, उसके परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है, जिसके कारण से मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, डाउट हो जाता है। हो सकता है सामने बहुत चिकनी सड़क हो तो उस व्यक्ति को क्या प्रतीत हो, पता चला यहाँ तो बहुत आगे नदी है बहुत बड़े, तो उसको भ्रम पैदा हो जाता है। सामने से हो सकता है कि एक ट्रक आ रहा हो, उसे महसूस हो, अरे ये तो यहाँ तो केवल हो सकता है 2 बाइक आ रही हों, इस तरह से भ्रम पैदा हो जाता है। तो जो व्यक्ति इन ड्रग्स को लेते हैं वो विभ्रमित हो जाते हैं और कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और अधिक मात्रा में अगर कोकीन ले ली जाए तो बहुत ज़्यादा विभ्रम हो जाता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि सामने हमारे आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद बात करते हैं व्यसन। ये व्यसन होता क्या है? एडिक्शन, व्यसन का तात्पर्य होता है
एडिक्शन, किसी चीज़ के लती हो जाना। तो जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था का जो समय होता है, जो कि माना जाता है 12 से 18 वर्ष का, जिस एज में आप भी चल रहे हैं, कि उनमें प्राकृतिक जिज्ञासा होती है, समाज की जो भी चीज़ें उनको जानने की बहुत ज़्यादा ललक पैदा हो जाती है। हार्मोन सिक्रीशन की वजह से नेचर में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इसी एज में बताया था मैंने कि लैंगिक अंगों का और लैंगिक क्रियाओं का विकास होने लगता है। तो काफ़ी अग्रेसिवनेस भी आ जाती है, प्राकृतिक जिज्ञासा आ जाती है, जोखिम उठाने की इच्छा पैदा हो जाती है, उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा। उन्हें भी लगता है यार सिगरेट पी के देखा जाए, शराब पी के देखा जाए, ये ऐसा क्या होता है। तो कई बार जो सिगरेट शराब से ऊपर निकल जाते हैं वो ड्रग्स का भी सेवन करते हैं फिर, और उसके लती बन जाते हैं। पहली बार जब कुछ किशोर इसका प्रयोग करते हैं वो केवल जिज्ञासा के कारण करते हैं, देखें यार कैसा लगता है, इसी से शुरुआत करते हैं और फिर वो उसके लती हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें खराब हैं, गलत हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा कारण करते हैं, बाद में समस्याओं का सामना करना है, उससे बचने के लिए कई बार वो उसी का प्रयोग करने लग जाते हैं और इसके लती हो जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी नशीले पदार्थ का लती हो जाता है तो वह व्यसनी व्यक्ति हो जाता है, कि वो उसका एडिक्ट हो गया। सिगरेट कोई व्यक्ति पीता है और उसको आदत लग गई, डेली ही सिगरेट चाहिए कई बार, तो वो उसका लती हो गया। इसी प्रकार अल्कोहल पीने वाला व्यक्ति अगर डेली उसको यूज़ करने लग गया, वो उसका लती हो गया। चाय में भी कैफीन होती है, चाय कॉफ़ी में, वो भी उसका लती हो जाता है। कहते हैं ना, आज मैंने चाय नहीं पी तो मेरा सर में दर्द होने लगा, तो वो उसका कारण क्या है, उसकी हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है। अगर आप उस चीज़ को नहीं लेंगे तो आपको सर दर्द होगा, बेचैनी महसूस होगी, कुछ ना कुछ अलग महसूस होगा। इसीलिए ऐसे पदार्थों की आदत नहीं लगाना चाहिए। अब कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जिनको दवाओं की तरह प्रयोग किया जाता है, वो उनके हम जानेंगे। जैसे ड्रग्स होते हैं कुछ बारबिट्यूरेट्स हैं, एम्फीटेमिन्स हैं, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, एलएसडी है जिसे हम कहते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलएमाइड, ये दवा के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं, बहुत सी ऐसी पीड़ाएँ होती हैं जो सामान्य दवाओं से कंट्रोल नहीं होती, तब उनको हमें ये ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये किसको दी जाती हैं? मानसिक रोगियों को, खासकर जो मानसिक विकृति से ग्रसित होते हैं, मानसिक थोड़ा देखा होगा आपने, पागल टाइप के व्यक्ति होते हैं, या जिनको नींद नहीं आती है, उनको ऐसे ड्रग्स देने की समस्या हो जाती है। मॉर्फिन है, यह दर्द निवारक औषधि के रूप में दी जाती है। जिनकी सर्जरी की गई हो, पता चला उनका पैर काटा गया, बहुत तेज़ पीड़ा हो रही हो, तो उस दर्द को, जो असहनीय दर्द होता है किसी चोट के लग जाने से, उस समय मॉर्फिन उनको दी जाती है, जिससे उनको उस दर्द का फिर अनुभव नहीं होता है। निकोटीन, इससे आप सभी परिचित हैं। यह तंबाकू के पौधे और तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त की जाती है, निकोटियाना टोबैकम। तंबाकू एक ऐसा पदार्थ है जिसे चबाया भी जाता है, खाया भी जाता है, पिया भी जाता है। पिया तंबाकू और सिगरेट और बीड़ी के रूप में, वरना गुटखे या नॉर्मल ही लोग तंबाकू को चूने के साथ मिलाकर खाते हैं। ये करता क्या है निकोटीन? ये हमारे शरीर की जो एड्रेनल ग्रंथि होती है, उससे एड्रेनलिन या दो हार्मोन निकलते हैं, बताए थे मैंने, एड्रेनलिन और दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन। इन दोनों हार्मोन्स के श्रावण को प्रेरित करता है। इसके कारण उस व्यक्ति की जो हार्ट बीट होती है, यानी कि हृदय स्पंदन दर, और जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो उस समय उसको थोड़ी अनुभूति अलग चेंज हो जाती है, तो उसे लगता है यार इस शरीर में परिवर्तन आ रहा है, इससे मेरे माइंड में अलर्टनेस आती है। लोग कहते हैं ना, चाय दे दो यार, मेरा दिमाग थोड़ा इनएक्टिव हो रहा है, एक्टिवनेस आए, या सिगरेट पी लूँगा तो मेरे माइंड में एनर्जी आ जाएगी, या मैं गुटखा खा लूँगा एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये केवल एक मेंटली फीलिंग होती है जो उसके साथ एसोसिएटेड हो जाती है। अब हम जानते हैं धूम्रपान के नुकसान क्या हैं। धूम्रपान से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ब्रोंकाइटिस, श्वास से संबंधित रोग हो सकते हैं। एम्फाइसेमा हो जाता है। सीआरडी, ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, पेट में मतलब जो हमारी पेट की आहार नाली, उसमें छाले पड़ सकते हैं, उसमें छेद हो सकते हैं। यहाँ इवन कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर सबसे ज़्यादा किसका हो सकता है? आपको गले का कैंसर हो सकता है, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है, उसका भी कैंसर आपको हो सकता है यदि आप धूम्रपान करते हैं। साथ ही साथ यह रक्त में एक गैस होती है जिससे आप परिचित हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अवशोषण की मात्रा को बढ़ा देती है जो निकोटीन होती है। तो जिस कारण से उस ब्लड की ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है, और ब्लड में जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपको कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। मे भी कई बार हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होने से दम घुटने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली गैस होती है, इसकी रक्त के साथ बंधने की जो क्षमता होती है ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना ज़्यादा होती है। बेहद हानिकारक गैस होती है, जिसका केस आपने पढ़ा होगा। बंद कमरे में अगर अंगीठी चला के कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका कारण यही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन के कंपेयर में ब्लड से रक्त से जोड़ने की, हीमोग्लोबिन से जो जोड़ने की क्षमता होती है 250 गुना ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें धूम्रपान से किसी भी तरह से बचना चाहिए, चाहे गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, या चरस हो, गांजा हो, नशीले पदार्थ हो, अल्कोहल हो, किसी भी तरह के
पदार्थ को आपको जिज्ञासा नहीं होना चाहिए कि मैं इसका टेस्ट करके देखूं। टेस्ट करोगे तो आप उसके लती हो सकते हो। इसीलिए सभी आप सब बच्चों से यह है, खासकर विशेषकर लड़कों से, कि इन सभी चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि अगर लत पड़ जाएगी तो उसके कारण फिर लोग, जो भी आगे ही बताऊंगा, बहुत सारे मेंटली और फिजिकल कंडीशन से भी गुजरना पड़ सकता है। साथ ही सामाजिक नुकसान तो होता ही है।